विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। यूके ट्रिपल एससी वीपीडीओ का पेपर होने जा रहा है, उसके लिए उत्तराखंड श्रवण ज्ञान पार्ट 3 उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लघु और मध्य हिमालय तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लघु और मध्य हिमालय के नीचे आ रहे हैं। तो आपको पता है कि शिवालिक श्रेणियों के उत्तर में और मध्य हिमालय के दक्षिण में, यानी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में क्या होता है, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से 750 मीटर ऊंची जो चौरस और क्षैतिज घाटियां प्राप्त मिलती हैं, उनको पश्चिम व मध्य भाग में क्या बोला जाता है, दून, और पूर्वी भाग में क्या कहते हैं, द्वार। क्या बोलते हैं पूर्वी भाग में? अब फिर ध्यान दीजिए, पूर्वी भाग में द्वार, पश्चिम और मध्य भाग में दून, जैसे देहरादून, जैसे देहरादून, द्वार में जैसे कोट द्वार, ठीक है। तो अब आपने फिर यहां पे जो खास ध्यान देना वो ये ध्यान देना है, मतलब दून और द्वार के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कि पूर्वी भाग में द्वार, पूर्वी भाग में जो आपका आंसर होगा ना वो होगा पूर्व। पूछेगा द्वार कहां पर कहते हैं, आंसर पूर्व में कहते हैं। आपसे पूछेगा दून कहां पर कहते हैं, आपने बोलना पश्चिम और मध्य भाग में, पश्चिम और मध्य भाग में। फिर ये पूछ सकता कहां पर, तो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच। किसके बीच में? शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में। कितने किलोमीटर चौड़ी? लगभग 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी। कितनी ऊंची? लगभग 350 से 750 मीटर ऊंची। कैसी घाटियां? चौरस और क्षैतिज घाटियां। कैसी घाटियां? चौरस और क्षैतिज घाटियां। इतना समझ में आ गया? तो आपको पता ही है दून कौन कौन से हैं, जैसे देहरादून है, सबसे प्रसिद्ध दून जो है देहरादून है, कोठारी दून है, चौखम दून है, ये पौड़ी में पड़ते हैं आपके। कौन कौन से? कोठारी दून और चौखम दून कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। देहरादून आपका देहरादून में पड़ता है। देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा? तो देखिए 10 सिख गुरु हुए हमारे। कितने हुए? गुरु नानक देव हुए, ठीक है। गुरु नानक देव के बाद कौन हुए? गुरु अंगद देव, जिन्हें लहणा बोला जाता था, उनके शिष्य थे ना, तो गुरु अंगद देव हुए। फिर उसके बाद कौन हुए, बताओ जल्दी? 10 सिख गुरु कौन कौन हुए? तो इसी गुरु परंपरा में क्या होते हैं, एक गुरु राम राय होते हैं। कौन होते हैं? गुरु राम राय, जिन्हें क्या करते हैं, जिन्हें क्या किया जाता है, औरंगजेब के पास भेजा जाता है। और जो औरंगजेब को क्या दिखा देते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं? चमत्कार दिखा देते हैं। गुरु परंपरा में चमत्कार दिखाना मना है। क्या है? मना है। तो इसलिए गुरु गद्दी से उन्हें वंचित कर दिया जाता है। तो फिर गुरु राम राय क्या होते हैं कि देहरादून में डेरा डालते हैं, ठीक है। तो डेरा डालने की वजह से इस जगह को देहरादून बोला जाता है, देहरादून। और क्योंकि गुरु राम राय ने यहाँ पर देह त्यागी थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है? देहरादून पड़ता है। क्या पड़ता है? देहरादून पड़ता है, ठीक है। तो जो 10 सिख गुरु हैं हमारे, वो हैं गुरु नानक देव, दूसरे हैं गुरु अंगद देव, जिन्हें लहणा भी कहा जाता था, ठीक है। बाबा श्री चंद। तीसरे नंबर पे गुरु अमरदास जी हैं। चौथे नंबर पे गुरु रामदास जी हैं। फिर गुरु अर्जुन देव हैं। उसके बाद गुरु हरगोविंद जी हैं। फिर गुरु हर राय हैं, गुरु हरकिशन जी हैं, गुरु तेग बहादुर जी हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूं। 5वें सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने की थी। किसने की थी? हल्का सा बता रहा हूं, क्या पता आपके जीएस में क्वेश्चन आ जाए। जो 5वें सिख गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? जहांगीर ने की थी। क्योंकि खुसरो जो कि जहांगीर का बेटा था, उसने विद्रोह कर दिया था अपने पिता के विरुद्ध, और इन्होंने उसको आशीर्वाद दिया था। किसको? गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया था। इसलिए जहांगीर ने राजनैतिक कारणों से हत्या कर दी थी। किसकी? गुरु अर्जुन देव की। और जो हमारे 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या की थी औरंगजेब ने। ये धार्मिक कारणों से की गई थी। गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया कि आप अपना धर्म छोड़कर इस्लाम को कबूल कीजिए, उन्होंने मना किया, तो इनकी हत्या की गई। इतना समझ में आ गया? तो गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब याद रखना है आपने, और गुरु अर्जुन देव जी, उसमें क्या रखना? जहांगीर याद रखना। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। तो देहरादून पढ़ते हैं हम, उसके बाद कोठारी दून और चौखम दून हम कहाँ पढ़ते हैं? पौड़ी में पढ़ते हैं। पाटली दून, पतली दून और कोटा दून हम नैनीताल में पढ़ते हैं, है ना। पाटली दून या पतली दून और कोटा दून कहाँ पढ़ते हैं? नैनीताल में पढ़ते हैं। पछुआ दून, पूर्वी दून, चंदी दून, हरकी दून, ये और अन्य हैं आपके, क्या अन्य दून हैं, कहाँ के? उत्तराखंड के। इतना समझ में आ गया?
तो इन दोनों या घाटियों में जो सबसे प्रसिद्ध है वो देहरादून है, लगभग 75 किलोमीटर लंबा है, 24 से 32 किलोमीटर लगभग चौड़ा है। और आपको पता ही है कि धान की फसल के लिए, आपने सुना है सेला कोई की बासमती, तो धान की फसल के लिए क्या बहुत ही जाना माना। अब ये अलग बात है कि कंक्रीट के जंगल बन गए, लेकिन धान की खेती के लिए कभी किसी जमाने में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। कौन? देहरादून। इतना समझ में आ गया? ठीक है। गहन कृषि की जाती थी, जनघनत्व तो बहुत अधिक है। ठीक है। दून घाटी में भूस्खलन की घटनाएं बहुत अधिक होती हैं। ठीक। और भूस्खलन प्राय किसमें होते हैं? लघु और मध्य हिमालय श्रेणी में होते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद हम और नीचे आते हैं। अब तो शिवालिक क्षेत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? शिवालिक क्षेत्र पड़ता है। शिवालिक क्षेत्र जब पूछेंगे तो शिवालिक क्षेत्र के जस्ट नीचे पड़ेगा फिर भाबर। क्या पड़ेगा? भाबर क्षेत्र पड़ेगा। भाबर के जस्ट नीचे क्या पड़ेगा? तराई पड़ेगा। तो शिवालिक के बारे में बता देता हूं। इसे बहिर हिमालय भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कई बार कि बहिर हिमालय किसे कहते हैं। फिर बता दूं, एग्जामिनेशन प्रेशर यही पता नहीं चलता कि बहिर हिमालय शिवालिक को बोलेंगे या ग्रेटर को बोलेंगे, दोनों बाहर है। बहिर हिमालय किसको बोला जाता है? शिवालिक को। इसे बाह्य हिमालय या बहिर हिमालय या हिमालय का पाद, पाद मीन्स पैर, ठीक है, हिमालय का पाद भी कहा जाता है। और यह पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी और बाहरी छोर पर है, इसीलिए इसको बहिर हिमालय कहते हैं। तक समझ में आ गया? अब यह शिवालिक कहाँ कहाँ दिखेगी आपको? दक्षिणी देहरादून में दिखेगी, उत्तरी हरिद्वार में दिखेगी, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में दिखेगी, मध्यवर्ती पौड़ी में दिखेगी, दक्षिणी अल्मोड़ा में दिखेगी, मध्यवर्ती नैनीताल में दिखेगी और दक्षिणी चंपावत। तो 7 जिलों में आपको क्या दिखाई देगी? क्या दिखाई देगी? शिवालिक दिखाई देगा। जबकि मैंने जब आपको लघु और मध्य हिमालय बोल रहा था तो 9 जिलों में दिखाई दे रहा था। लघु और मध्य हिमालय कितने जिलों में दिखाई दे रहा था? 9 जिलों में दिखाई दे रहा था। इतना समझ में आ गया? जबकि ग्रेटर हिमालय कितने जिलों में दिखाई दे रहा था? 6 जिलों में दिखाई दे रहा था। कितने जिलों में? तो ग्रेटर हिमालय 6 जिलों में, फिर मध्य हिमालय 9 जिलों में, शिवालिक जो है वो कितने? 7 जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई देता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो इसमें और ये भी बता दूं आपको कि हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ये नवीन भाग है और जिसमें 1.7 लाख से 3 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित हुआ माना जाता है। किसको? शिवालिक क्षेत्र को। इतना समझ में आ गया? ये मध्य मायोसीन और निम्न प्लिस्टोसीन तक का माना जाता है इसका निर्माण काल। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जो शिवालिक है उसका निर्माण काल है, तब आपने बोलना है मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लिस्टोसीन तक। इतना समझ में आ गया? जीवाश्म मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं इसमें। किसमें? शिवालिक में। ठीक है। शिवालिक क्षेत्र में क्या मिलते हैं? फॉसिल्स मिलते हैं। ठीक है जी। बाकी नदियों ने जगह जगह खंडित किया है। ठीक है। टिहरी हरिद्वार गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा, ठीक, नैनीताल में भकरा, कोसी, नंदौर, इन्होंने अलग अलग जगह पर क्या किया है? इस श्रेणी को जगह जगह पर खंडित किया है। इतना समझ में आ गया? भूस्खलन और भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती हैं शिवालिक में। ठीक। मौसम बड़ा सुहावना होता है ग्रीष्म काल में। यहाँ का पर्यटनों के लिए पर्यटन केंद्र हैं कई शिवालिक में। शीशम, बुरांस, साल, चीड़, देवदार, बेत, बांस आदि आदि यहाँ पर पाया जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। खनिज दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या है? खनिज भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मंदारसू एक जगह पड़ती है, एक जगह बड़कोट पड़ती है, बाड़कोट, मंदारसू, बाड़कोट और ऋषिकेश, ये डोलोमाइट चट्टानों के चूने मिलते हैं यहाँ पर। क्या मिलते हैं? डोलोमाइट चट्टानें मिलती हैं जो चूना प्रधान शैलें होती हैं एक प्रकार की। ठीक है। तो जहां जहां पर ये मिलेगा, जहां पर डोलोमाइट होगा, चूना होगा, वहां पे सीमेंट उद्योग क्या होता है? विकसित होता है। हालांकि उस हिसाब से नहीं हो पाया, बट सीमेंट के लिए बड़ा अच्छा है। इतना समझ में आ गया? बाकी अच्छे किस्म की बालू मिलती है, संगमरमर मिलता है, जिप्सम मिलता है, फॉस्फेटिक शैल मिलती है। ठीक है। ग्रीष्म काल में जब बरसात का मौसम होता है तो काफी वर्षा होती है, ये पता ही है आपको। सर्वाधिक वर्षा कहाँ? शिवालिक में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ? नरेंद्र नगर और राजपुर। कहाँ? नरेंद्र नगर से थोड़ा सा 0.5 ज्यादा, मतलब 318 सेंटीमीटर होती है नरेंद्र नगर में, जो रिकॉर्ड की गई सबसे ज्यादा बारिश। कहां पर? नरेंद्र नगर 318 सेंटीमीटर और राजपुर में 318.5। तो
अब जो इस समय सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है इस किताब के हिसाब से, इन किताबों जो अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें 318.5 सेंटीमीटर राजपुर में। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो ये चीजें हैं भाई। उसके बाद आपका भाबर क्षेत्र पड़ता है, पता ही है आपको, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। भूमि उबड़ खाबड़ है, मिट्टी कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त होता है। ठीक, झाड़ियां वाड़ियां ये सब मिलती हैं। फिर उसके बाद पड़ता तराई। क्या पड़ता है? तराई की जो वो है वो क्या है, 20 से 30 किलोमीटर, 20 से 30 किलोमीटर। हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर में और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिण क्षेत्र व उधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। किसको? एक बार फिर बोल रहा हूं, हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र और उधम सिंह नगर के अधिकांश क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर है। कितनी है? 20 से 30 किलोमीटर है। महीन कणों वाली अवसादों से युक्त मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इस क्षेत्र की जो उत्पादकता है वो गंगा के मैदान से कम नहीं है। बाकी आपको पता ही है, धान गन्ना अच्छी खेती होती है, धान और गन्ने की, गेहूं आलू आदि की भी खेती की जाती है। ठीक है, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, रुद्रपुर, ये नाम सुने हैं आपने? ये सब तराई वाले क्षेत्र हैं आपके। ठीक है, रेल मार्ग से भी जुड़े हुए हैं, सड़कों से भी जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इस क्षेत्र में कुमाऊं, गढ़वाल, पंजाब, हरियाणा, बंगाली लोग, ये सब लोग बसे हुए हैं। ठीक, और व्यवसाय क्या इनका? खेती है। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बाकी फिर गंगा का लास्ट में फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र पड़ता है तराई के नीचे। क्या पड़ता है? यानी दक्षिणी हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा का समतल मैदानी क्षेत्र का एक हिस्सा है। और यहाँ क्या मिलता है? कांप के निक्षेप मिलते हैं, कांप मिट्टी, कीचड़, बालू। ठीक है, और ये ध्यान रखना, पुराने बाढ़ के जो मैदान है, ओल्ड बांगर न्यू खादर, जो पुराने बाढ़ के मैदान है उन्हें बांगर कहा जाता है, नए बाढ़ के मैदानों को खादर। ये बार बार पूछता है, ओल्ड बांगर न्यू खादर, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा इतना। फिर उसके बाद अगर मैं देख पा रहा हूं तो भाई ग्लेशियर हैं आपके। क्या हैं? ग्लेशियर हैं आपके। ग्लेशियरों के अलावा नदियां हैं, झीलें हैं। क्या हैं? नदी जो आपके किसमें सिलेबस में, हिमनद हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, और क्या हैं? वन है, वन संसाधन इन्हें बोलते हैं, मृदा संसाधन है, जनसंख्या है, ये सब चीजें क्या हैं? तो नदियों में थोड़ा सा, नदियों में कराऊं या पहले हिमनद करा दूं? हिमनद तो मैंने मोटे मोटे कराई दी आपको, नदियां करा देता हूं मैं। ठीक है, नदियों में भाई सबसे पहले ना जो बॉक्सेस होते हैं आपकी, कोई भी किताब अगर आप कर रहे हो, उनके जो बॉक्सेस होते हैं उनको जरूर याद करना चाहिए। वहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है। जैसे उत्तराखंड के कई पेपरों में क्वेश्चन पूछ चुका है कि टॉस नदी का उद्गम स्थल कहां से है, तो रुपिन सुपिन ग्लेशियर। क्या है? रुपिन सुपिन ग्लेशियर। आपको पता ही है, टॉस नदी यमुना में मिलती है, डाक पत्थर कालसी के आसपास क्या यमुना में मिलती है। कौन? टॉस। और टॉस नदी जो है वो हिमाचल से बॉर्डर बनाती है, उत्तराखंड की हिमाचल से बॉर्डर बनाती है। हिमाचल से बॉर्डर बनाते हुए जो दो जिले हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तरकाशी और देहरादून। 148 किलोमीटर बहती है टॉस। तो टॉस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनना चाहिए, वो बनना चाहिए उद्गम स्थल कहां से, तो रुपिन सुपिन ग्लेशियर। ठीक है, बाकी भिलंगना का पूछता है कई बार कि भिलंगना का उद्गम कहां से होता है, तो खतलिंग ग्लेशियर से। कहां से होता है? खतलिंग ग्लेशियर। और कहां तक जाती है ये आपको पता ही है, भिलंगना टिहरी, जो पुरानी टिहरी है ना, वहां पे भागीरथी से गणेश प्रयाग में मिल जाती है। अलकनंदा का जो उद्गम है वो सतोपंथ हिमनद है। मैंने आपको कहा कि बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ एक झील है, स्वर्गारोहिणी वाले रूट पर जब आप जाएंगे तो सतोपंथ मिलेगा, तिकोनी झील है। ठीक है, वहां से अलकनंदा का उद्गम होता है। ठीक है, और अलकनंदा के किनारे कौन है? बद्रीनाथ। भाई याद रखना कि बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है। एक बार उन्होंने प्रश्न पूछा कि गुप्त काशी किस नदी के किनारे है? क्या पूछा?
अब भाई जब आप केदारनाथ जाते हो ना तो गुप्तकाशी से होकर जाते हो, अब गुप्तकाशी बहुत हाइट पर है। अब आप बोलोगे यार वहां तो नदी दिखती नहीं कोई, पर भाई नीचे है नदी, तो नीचे भी मंदाकिनी है, तो गुप्तकाशी भी आपने क्या बोलना है, मंदाकिनी के तट पर है। इतना समझ में आ गया। जब आप केदारनाथ जाते हो तो गुप्तकाशी पड़ती है एक जगह, ठीक है, स्टेशन पड़ेगा, तो उसके काफी नीचे बहती है मंदाकिनी, पर है, हम बोलेंगे मंदाकिनी के तट पर ही है गुप्तकाशी। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछेगा, फिर पूछेगा कि भाई नंदाकिनी कहां से निकलती है, तो आपने बोलना नंदा घुंगटी। खास खास बता रहा हूं मैं, नंदाकिनी कहां से निकलती है, नंदा घुंगटी। तो नंदा राजजात में जाना आप इस बार, तो जब आप बेदनी बुग्याल में होंगे तो नंदा घुंगटी के दर्शन होते हैं वहां से। क्या होते हैं, तो वहां से बताते हैं कि नंदाकिनी निकलती है। अब बेदनी बुग्याल से अगर आप आगे जाओगे तो फिर एक जगह पड़ेगी रूपकुंड, जिन्हें नर कंकालों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है कि राजा यश धवल और रानी बल्पा के सैनिकों के नर कंकाल हैं। अब वो पानी क्या होता है, उसमें से धारे मतलब झरने के रूप में या जिस रूप में भी, वो नंदाकिनी में मिलता है। इसलिए नंदाकिनी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है ना। अब नंदाकिनी कहाँ मिलेगी भाई, कहाँ पे दिखाई थी आपको नंदाकिनी, नंद प्रयाग में। किससे मिलेगी, अलकनंदा से मिलेगी। अलकनंदा कॉमन नदी है पंच प्रयागों में। अलकनंदा क्या है, तो नंदाकिनी जो मिलेगी वो अलकनंदा में मिलेगी, नंद प्रयाग में मिलेगी, ठीक है। और इसका जल, नंदाकिनी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार। मैंने बताया था आपको कि पूर्वी नयार पश्चिमी नयार दोनों कहां से, दूधा तोली, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं, वहां से निकलती है। सतपुली में आके दोनों मिल जाती हैं। सतपुली की बाढ़ बड़ी प्रसिद्ध है भाई। क्या है, पुराने लोगों से पूछना कभी उत्तराखंड के, सतपुली में कैसी बाढ़ आई थी, तो वो बताएंगे कि क्या तबाही हुई थी उस जमाने में, है ना। ऐसे ही आपसे पूछेगा पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी, ये कहां से निकलती है, ये भी दूधा तोली से निकलती है। कौन, पश्चिमी रामगंगा कहां से निकलती है, ये भी दूधा तोली से निकलती है। फिर आपसे पूछेगा कोसी कहां से निकलती है। कोसी सुना है आपने, अब बिहार का शोक, वो वाली कोसी नहीं है ये। देखिए, एक कोसी आपकी बिहार में है, 7 धाराओं से मिलकर बनती है, ऊपर नेपाल से आती है, 7 धाराएं। उसमें सबसे बड़ी जो धारा है वो अरुण है। क्या है, अरुण, वो अलग है, उसको बिहार का शोक बोलते हैं। हनुमानगढ़ पे डैम बांधा हमने उस पर, लेकिन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। किसके लिए, उस कोसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, अपने उत्तराखंड की कोसी की बात कर रहे हैं। वो कौसानी से निकलती है। कहां से निकलती है, कौसानी से निकलती है, ठीक है। सुल्तानपुर तक जाती है, सुल्तानपुर में तक ये इसकी जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। फिर है गोला नदी। जब आप कुमाऊं की तरफ जा रहे होंगे तो आपको गोला नदी मिलेगी, बड़ी अच्छी रेत होती है इसकी, है ना। खनन जो है होता है गोला नदी पर। ये निकलती पहाड़ पानी से। कहां पे, पहाड़ पानी से निकलती है और किच्छा तक जाती है। कहां तक, किच्छा तक जाती है। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही काली नदी अगर बोलेगा तो लिपुलेख से। कहां से निकलती है, और लिपुलेख कहां है, पिथौरागढ़ में। कहां पे, और अगर आपसे वैसे काला पानी नामक जगह भी है एक वहां पर, जो कि नेपाल और भारत के बीच में विवाद है। दरअसल दोनों देशों का ये है कि वो एक ऐसी जगह है जहां से चाइना की भी थोड़ी बॉर्डर थोड़ी दूर पर है। काला पानी विवाद किसके बीच में, भारत नेपाल के बीच में है। नेपाल क्या करता है कि थोड़ा आगे तक सीमा मानता है, हम लोग नदी को मानते हैं, कुछ ऐसा है वहां पर। और हम लोगों का रहना वहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि नेपाल बफर स्टेट है, ठीक है। हमारा बिल्कुल रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन चीन से टकराने में असमर्थ है। कौन, तो हमें वहां पर अपनी छावनी बनानी पड़ती है। नेपाल कई बार बोल चुका है कि जी जगह हमारी है, लेकिन वो विवाद बड़े भाई छोटे भाई के बीच में जैसे होता है, तो हम बड़े भाई हैं, भारत है ना, नेपाल का बड़े भाई की भूमिका में रहता है, तो कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। हल्का फुल्का बीच बीच में क्या होता है, कार्ड, कुछ लोग क्या करते हैं, उस कार्ड को खेलते हैं, ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं। तो काली नदी क्या है, लिपुलेख से टनकपुर तक जाती है, ये आपको पता है, टनकपुर तक, ठीक है। और सरयू सरमूल चोटी से निकलती है, पंचेश्वर तक जाती है ये जो सरयू नदी है, ठीक है। पूर्वी रामगंगा ये पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती। पूर्वी रामगंगा कहां से निकलती है, पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है, रामेश्वर तक जाती है। रामेश्वरम नहीं बोल रहा हूं मैं, दक्षिण भारत मत चले जाना, रामेश्वर बोल रहा हूं मैं, रामेश्वर तीर्थ, ठीक है। रामेश्वरम तो कहां हो गया, तमिलनाडु में, तो कहीं वहां तक मत ले जा लेना,
ठीक है, तो मैप को देखते रहिए, अपने उत्तराखंड के मैप को देखिए, अपने आप आपको दिख जाएगा उसमें रामेश्वर। गौरी गंगा है वो मिलम से निकलती है। कहां से निकलती है? मिलम से। और फिर जौलजीबी तक जाती है। वो मेला लगता है जौलजीबी का मेला, मेले पढ़ेंगे जब हम, है ना। इतना समझ में आया भाई बच्चों? ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर नदी तंत्र के बारे में पढ़े हम, तो भाई कई बार क्या होता है कि सहायक नदियां पूछता है। क्या पूछता है? सहायक नदियां। तो पहले, सबसे पहले मैं किसकी बताऊं सहायक नदी? पहले मैं गंगा की बता देता हूं। गंगा की सहायक नदी आपको पता ही है, भागीरथी भी गंगा, भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गई, नयार हो गई। नयार को नाद गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाद गंगा बोलते हैं। सौंग हो गई, चंद्रभागा हो गई, रतमऊ हो गई, सोलानी हो गई, बाण गंगा हो गई। ये सब क्या है? गंगा तंत्र की सहायक नदियां। ठीक है, सहायक नदियों से प्रश्न पूछ सकता है। अगर नदी में माना मेरे को बनाने के लिए दिया जाता, तो शायद मैं क्या यहां से एक प्रश्न बनाता। क्या बनाता? क्या बनाता बच्चों? प्रश्न बनाता किताब से ही। ठीक है, फिलहाल आपने क्या याद करना, गंगा तंत्र में आपने सहायक नदियां कौन कौन सी पढ़नी? भागीरथी पढ़नी है, अलकनंदा पढ़नी है। अब देखो, कहने को तो मंदाकिनी भी अलकनंदा में गिर रही, मंदाकिनी भी, सारा गंगा में। तो गंगा हम देवप्रयाग से बोलते हैं। कहां से बोलते हैं? सुना है देवप्रयाग? सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है उसका प्राचीन नाम। क्या है? रघुनाथ जी का मंदिर है वहां पर। किसका मंदिर है? रघुनाथ जी का मंदिर है। और कौवे नहीं पाए जाते देवप्रयाग में। ये भी प्रश्न बना, कहाँ कौवे नहीं पाए जाते? आंसर देवप्रयाग। तो देवप्रयाग से हम गंगा बोलते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का जब संगम होता है, तो वहां से हम गंगा बोलते हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भागीरथी है, अलकनंदा है, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है, तो वहां से गंगा बनती है। ठीक है, तो ऊपर की नदियों को नहीं मान के चल रहे, जबकि सारा जल किस में आ रहा? अलकनंदा में आ रहा है। ठीक है, नयार, नाद गंगा जिसको मैं बोल रहा हूं, सौंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी, बाण गंगा। ठीक है, ये सारी क्या सहायक नदी है। अच्छा, अगर मैं बोलूं भागीरथी, जो गंगा की उपतंत्र है भागीरथी, अगर मैं उसका बोलूं तो तब, तो भागीरथी में क्या क्या मिलती है? रुद्र गंगा मिलती है, मिलुन गंगा मिलती है, केदार गंगा मिलती है, जानवी या जाड़ गंगा मिलती है, शिया गंगा मिलती है, भिलंगना मिलती है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं गंगा नदी का एक उपतंत्र है अलकनंदा, तो अलकनंदा में अगर मैं बोलूं तो कौन कौन सी? लक्ष्मण गंगा। कहां से निकलती है ये? हेमकुंड साहब। हेमकुंड साहब कहां से? लक्ष्मण गंगा, है ना। लक्ष्मण जी का भी मंदिर है हेमकुंड साहब में। सिख साइन तो है ही, सिखों का पवित्र स्थल भी है हेमकुंड साहब। 7 पहाड़ियों की परछाई पड़ती है उस कुंड में। कितनी? ये भी क्वेश्चन बना, समझ में आया। साथ में ये भी बना कि लक्ष्मण गंगा, तो वहीं अगल बगल आपको क्या मिलेगी? एक लक्ष्मण जी का मंदिर मिलेगा, साथ में लक्ष्मण गंगा के भी दर्शन होंगे। ठीक है, सरस्वती, अलकनंदा में सरस्वती भी मिलती है। माणा में मणिभद्रपुर, माणा का नाम क्या है? मणिभद्रपुर। भोटिया लोग मिलेंगे आपको वहां पर, है ना। तो जब बद्रीनाथ जी का कपाट खुलते हैं कभी, तब जाना, तो सबसे पहला नृत्य जो होता है भोटिया महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? भोटिया महिलाएं करती हैं नृत्य। ठीक है, और जब क्या होता है, जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होते हैं, तो बड़ा ही वैसा दृश्य होता है। क्यों? क्योंकि वो फिर रोना धोना, उसमें कई बुजुर्ग होते हैं। उसमें क्या होते हैं? भोटिया लोगों में। तो फिर गाने वाने चलते हैं, डांस चलता है, तो फिर भावुक हो जाते हैं वो लोग कि पता नहीं फिर अगली बार हम दोबारे देख पाए ना देख पाए। समझ में आया? ठीक है, तो चलो जी, और क्या क्या मिलता है? लक्ष्मण गंगा बता दिया मैंने, सरस्वती बता दिया, विष्णु गंगा मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी धौली गंगा भी बोलते हैं। बालखिल्य मिलती है, बिरही गंगा मिलती है, विरथी भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विरही। सुना है बिरही? बिरही ताल बना था एक बार, गोना झील बनी थी, लैंडस्लाइड हो गया था, बिरही गंगा गोना झील बनी, फिर बाद में वो टूटी, बाढ़ आई, श्रीनगर डूबा, ऋषिकेश डूबा, हरिद्वार डूबा, है ना। बहुत पहले की बात है,
1800 मतलब 1900 से पहले की बात होगी शायद, 1896। जरा चेक करना गौना झील कब टूटी, चेक कीजिए गौना लेक कब टूटी, क्वेश्चन बना हुआ एक बार। ठीक है, पाताल गंगा है, गरुड़ गंगा है, नंदाकिनी है, पिंडर है, किसमें भाई ये सब अलकनंदा में मिल रहे हैं। गरुड़ गंगा मिल रही, नंदाकिनी मिल रही, पिंडर मिल रही, मंदाकिनी मिल रही है ना। अब देखो जैसे मंदाकिनी और अलकनंदा ये कहां पर मिलती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहां पे मिलती है, रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ है। क्या है, पुनाड़ गांव है आज भी वहां रुद्रप्रयाग में, पुनाड़। ठीक है, चलो जी, फिर मंदाकिनी मिलती है, कंचन गंगा मिलती है, क्षीर गंगा मिलती है, कवन गंगा मिलती है, अमृत गंगा मिलती है, सोनधारा मिलती है, ये सब मिलते हैं उसमें। ठीक है, और नयार तो आपको पता ही है, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार, ये भी गंगा का उपतंत्र है नयार। इतना समझ में आ गया, तो हल्का सा सुन लीजिए। गौना झील का पता चला कब टूटी, 1894 में, 25 अगस्त 1894 को गौना झील टूट गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, भयंकर बाढ़ आई, श्रीनगर वगैरह जो भी रास्ते में आया वो सब क्या हुआ, डूबा। पुराने लोग बताते हैं कि ऋषिकेश में भी क्या हुई, भारी, है ना, और हरिद्वार में भी हो नहीं था, जहां जहां गंगा जाती वहां वहां वो पानी गया उस जमाने में। चलो अच्छा, काली का अगर मैं बोलूं तो काली की जो सहायक नदियां वो क्या क्या है, कुठियांगटी है। देखो इसको ना मैप से किया जाता है वैसे, लेकिन इस समय श्रवण ज्ञान चल रहा है। क्या चल रहा है, जाते जाते क्या पता याद आ जाए कि जी काली में बताया था कुठियांगटी, क्या बताया था, कुठियांगटी बताया था, कुछ नाम बताया था, कुठी यांगटी यांगटी कुठियांगटी। ठीक है, और पूर्वी धौली गंगा मिलती है, गौरी गंगा मिलती है, सरयू मिलती है। सरयू किसकी सहायक नदी है, काली की, सरयू मिलती है, लोहावती मिलती है, लधिया मिलती है। क्या मिलती है, लधिया मिलती है। अच्छा, अगर मैं बोलूं आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आपकी काली है उसमें लास्ट कौन सी नदी मिलती है, लधिया। ये क्वेश्चन बन चुका है, काली में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है, लधिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है। तो क्या करो कि इस तरह से हर नदी के पहली और अंतिम, सबसे पहले कौन मिलती है, सबसे लास्ट में कौन मिलती है। ठीक है, ये बीच का तो बाद में हो जाएगा याद, पर सबसे पहले कौन मिलती है और सबसे लास्ट में कौन मिलती है जरूर याद कीजिए। तो ठीक है, लधिया भी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। पहले मैं यमुना के बारे में बता देता हूं, यमुना तंत्र के बारे में। ठीक है, 3 तंत्र हैं बड़े हमारे, एक गंगा तंत्र है, एक यमुना तंत्र है, एक काली तंत्र है। कौन कौन से, तो यमुना तंत्र में भाई यमुना नदी आपको पता ही है उत्तरकाशी से निकलती है। देखो भाई, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों याद हैं। गंगोत्री का शीतकालीन निवास कहां है, अब फिर चुप, गंगोत्री का कहां है और यमुनोत्री का कहां है। गंगा माता की डोली कहां कहां बैठी है आजकल, अरे यार उत्तराखंड के लोग हो भाई, है ना, बाहर के लोग पूछेंगे तो बताने के लिए तो होगा, पहले तो घूम के आओ। बताओ गंगोत्री का कहां है और यमुनोत्री का कहां है शीतकालीन निवास। तो उत्तरकाशी में आपको पता ही है, बंदरपूंछ, बंदरपूंछ पर्वत पता है, हाँ जी, अरे भाई बंदरपूंछ पता है, भाई एक का मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक का जो शीतकालीन निवास है मुखवा ग्राम है ना, एक का है खरसाली। आपने मुझे बताना है गंगोत्री की जो डोली है वो आजकल मतलब जो पूजा होती है, अब गंगोत्री मंदिर में तो होती नहीं है, तो उनका शीतकालीन निवास कहाँ है, गंगोत्री का कहाँ है? मुखवा, और यमुनोत्री का कहाँ है, खरसाली। कृपया याद रखें, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, उत्तराखंड में रह के भाई। चलो, यमुना नदी आपको पता है उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर व यमुनोत्री कांठा, कांठा डांडा कांठा सुना है आपने रटवाली में, है? हाँ, तो यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, उत्तरकाशी में बहती है, देहरादून में बहती है, होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है, ये पता है।
हनुमान गंगा, कृष्णा घाट, बनाड़ घाट, कमल घाट, खुतनू घाट, बरनी घाट, भद्री घाट, मुगरा घाट, गडोली घाट, पुजार घाट, टॉस, आसन, इसकी सहायक नदियां हैं। इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन टॉस और आसन को जरूर याद रखना। आसन से भी क्वेश्चन पूछा उसने, आरओ में क्या पूछा? आसन बैरज नहीं पूछा, आरओ में क्या पूछा? आसन नदी मैच करने के लिए दिया था उसने कुछ, नहीं ऐसा नहीं पूछा उसने, क्योंकि उसने एक ऑप्शन जो था वो गलत दिया था। वो कुछ योजनाएं थी, कुछ योजनाएं, परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाओं से पूछा था मैच करने के लिए, पूछा था नहीं पूछा था? अब देखो, अभी कुछ दिनों पहले ही पेपर दिया है ना भाई। उसने मनेरी भाली क्या किया? मनेरी भाली दे दिया उसने किसमें? भिलंगना में, जबकि मनेरी भाली किसमें? भागीरथी में था। आंसर तो वो था, लेकिन उससे जस्ट पहले एक ऑप्शन था, उसमें क्या दिया था उसने? आसन नदी दी थी कि नहीं दी थी? आपने ये याद रखना, टॉस और आसन किसकी है? यमुना की सहायक नदी है ना। ठीक है, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है वो टॉस है। अगर पूछेगा कि सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? टॉस। यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है, फिर भी सहायक है। ये भी बड़ा कभी कभी क्या होता है कि सहायक जो है वो जिसकी ट्रिब्यूटरी है उससे 2.5 गुना ज्यादा जल लेकर आती है टॉस नदी, लेकिन फिर भी सहायक है। ये वैसे ही है कि क्या कुल्हाल, हाँ कुल्हाल से बना था ना आसन। ठीक है। अच्छा, उत्तरकाशी में जो बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी, सुना है आपने? सुपिन। और हिमाचल प्रदेश में डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलने वाली रुपिन नदी मिलने से बनती है। कौन? तो रुपिन सुपिन ग्लेशियर ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे रुपिन सुपिन ग्लेशियर। किसका? टॉस का उद्गम कहां से होता है जी? रुपिन सुपिन ग्लेशियर। दरअसल क्या है कि सुपिन ग्लेशियर पड़ गया आपका उत्तरकाशी में और रुपिन ग्लेशियर पड़ गया आपका हिमाचल में। दो नदियां अलग अलग आती हैं, दोनों मिलकर क्या बनाती है? टॉस बनाती है। क्या बनाती है? तो टॉस को मोटा मोटा हम बोलते हैं कि कहां से निकलती है जी? रुपिन सुपिन ग्लेशियर से निकलती है। जबकि अगर जब हम डीप पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं उत्तरकाशी में बंदरपूंछ पर्वत है कि नहीं है? बंदरपूंछ पर्वत के उत्तरी ढाल में स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। मैंने बताया आपको, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है एक सुपिन नदी। क्या निकलती है? सुपिन। स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? सुपिन। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में जाओ, हिमाचल प्रदेश में एक डोडरा क्वार क्षेत्र है। कौन सा? डोडरा क्वार क्षेत्र। वहां पे क्या है? वहां से नदी आती है एक रुपिन, और दोनों मिलकर बनती है क्या? टॉस। ठीक है। उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर बहती है। 148 किलोमीटर बहने के बाद आपको पता है कालसी और डाक पत्थर के बीच में या कालसी के आसपास यमुना में मिल जाती है टॉस नदी। इतना समझ में आ गया? टॉस को तमसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तमसा। टॉस से मिलने के बाद यमुना जो होती है देहरादून यानी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है। कहां बढ़ती है? ठीक है। इसमें फिर बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। रामपुर मंडी के पास कौन मिलती है? आसन नदी भी क्या है? किसमें मिलेगी? टॉस में मिलेगी। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ढालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर हो जाती है। ढालीपुर, जब आप जाएंगे देहरादून से आगे जाएंगे तो हरबटपुर पड़ेगा, हरबटपुर से आगे ढालीपुर पड़ेगा, ढालीपुर से और आगे जाओगे तो अगर दाईं तरफ चलेगे तो विकास नगर पड़ेगा, फिर कालसी पड़ेगा, फिर सैया पड़ेगा, फिर चक्राता पड़ेगा, है ना। फिर आप हनौल भी जा सकते हो वहां से, फिर उत्तरकाशी निकल जाओगे। कहाँ निकल जाओगे? कई जगह घूमो, घूम के काफी ज्ञान होगा आपको। और अगर सीधे निकल गए तो फिर पौंटा साहब, एक पुल पार करोगे तो हिमाचल पड़ जाएगा आपका पौंटा साहब। समझ में आया? अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? अब बाईं तरफ चले जाओगे तो फिर सहारनपुर, है ना, हाँ उधर की साइड। तो चलो, तो ये हो गया भाई। उत्तराखंड में यमुना की जो लंबाई है वो 136 किलोमीटर है। कितनी है? 136 किलोमीटर है। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया कि सबसे ज्यादा जो बेसिन, किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है, तो आंसर काली ऑब्लिक शारदा।
कितना है 11467 किलोमीटर स्क्वायर। कितना 11467 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा जो नदी बेसिन बनाने वाली नदी है वो कौन सी है? काली। इतना समझ में आ गया। उसके बाद अलकनंदा का नंबर आता है, जहां काली आपकी 11,467 है, 11,467, वहीं अलकनंदा 10,951 है। कितनी है? अलकनंदा के बाद भागीरथी का नंबर आता है, भागीरथी के बाद कोसी का नंबर आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गंगा तंत्र के बारे में पढ़े हैं तो आपको पता ही है, देवप्रयाग के बाद गंगा नाम पड़ता है। जब क्या होता है, अलकनंदा में कौन मिल जाती है? भागीरथी मिल जाती है। उसके बाद हम उसको गंगा बोलते हैं। ठीक है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक, गोमुख से जब नदी निकलती है और देवप्रयाग तक, उसको भागीरथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी कहा जाता है। तो जब भी आपसे पूछेगा कि भागीरथी का उद्गम कहां, तो गोमुख। कहां है? गोमुख। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होता है? पौड़ी में व्यास घाट सुना है आपने? आप लोग तो यहीं के हो। व्यास घाट के पास फूलचट्टी भी सुना होगा, ऋषिकेश के लोग हो। फूलचट्टी सुना है? आप तो वहीं के हो शायद, है ना? हाँ डी। फूलचट्टी नामक स्थान पर बाईं ओर से नयार नदी मिलती है, नाद गंगा मिलती है। अच्छा, आज पता चला आपको कि उस नदी का नाम नयार है। गजब है। ठीक है। कहाँ हैं वो भारत के बेटे और उत्तराखंड के बेटे, जिन्हें नाज था हिंद पर, वो कहाँ है? तो वो जो आती है आपकी फूलचट्टी के पास बाईं ओर से, वो उसका नाम क्या है? नयार ऑब्लिक नाद गंगा है। क्या है? ठीक है। फिर ऋषिकेश में आएंगे भाई। अब ऋषिकेश में तो पता ही होगा, चंद्रभागा रोज पार करके आते हैं, इसको चंद्रभागा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रभागा नदी है, बरसाती नदी है ना? और फिर और आगे जाओगे तो रायवाला के पास एक नदी दिखती होगी, उसका नाम सौंग है। क्या नाम है? सौंग है। ठीक है। अच्छा जी, जो सौंग नदी है दून घाटी की प्रमुख नदी है। इसकी अगर सहायक नदी बोलेंगे तो सिसवा है, वाल्दी है, विद्यालना है, रौ है। ये चार नदियां किसकी सहायक नदी है? सौंग की। सिसवा, वाल्दी, विद्यालना और रौ, इन चारों नदियां ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? सौंग की। ठीक है। फिर हरिद्वार जिले में गंगा में कौन मिलती है? रतमऊ और सोलानी नदियां मिलती हैं। कौन मिलती है? रतमऊ और सोलानी नदियां। आप हरिद्वार भी जाते रहते होंगे तो वहां जाके देखेंगे आपको, तो आपको एक जगह पे रतमऊ दिखेगी, एक जगह पे सोलानी दिखेगी। एक बार क्वेश्चन पूछा, देवप्रयाग से हरिद्वार की सीमा तक यानी राज्य में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? केवल 96 किलोमीटर। कितनी? जबकि पूरी गंगा की जो लंबाई है वो 25-25 है। 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा भागीरथी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भागीरथी आपको पता ही है, उत्तरकाशी में। कहां से निकलती है? उत्तरकाशी में, है ना? शिवलिंग शिखर से सटा हुआ जो गंगोत्री हिमनद है, गोमुख नामक स्थान, गोमुख नामक स्थान, वहां से निकलती है। ठीक है। टिहरी डैम तक अगर हम बोले हैं, गोमुख से लेकर टिहरी डैम तक, तो भागीरथी में कई छोटी बड़ी नदियां मिलती हैं। ठीक। गंगोत्री के बिल्कुल निकट में सबसे पहले इसमें मिलती है रुद्रगंगा। कौन मिलती है? रुद्रगंगा। फिर मिलती है जानवी या जाड़ गंगा। कौन मिलती है? जानवी या जाड़ गंगा। फिर मिलती है केदार गंगा। फिर मिलती है असीम गंगा। फिर मिलती है मिलुन गंगा। फिर मिलती है सिया गंगा। आप क्या करना है, आपने, क्योंकि 20 नाम तो याद कर नहीं सकते, वैसे करने वाले करते हैं, पर आपने रुद्रगंगा और फिर गंगोत्री के एकदम समीप मिलती है इसमें रुद्रगंगा, और फिर मिलती है इसमें जानवी या जाड़ गंगा। ये दो नाम याद कर लीजिए। ठीक है। और तीसरा अगर कर सकते हैं केदार गंगा, ये भी आसान है याद करना, केदार गंगा। इतना समझ में आ गया। फिर असीम गंगा, मिलुन गंगा, सिया गंगा आदि मिलती है। इतना समझ में आ गया। ठीक है। ये जो केदार गंगा है, केदार ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? केदार ताल जो है उत्तरकाशी में है। भाई केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ जी का मंदिर जो है वो रुद्रप्रयाग में है, लेकिन केदार ताल उत्तरकाशी में है। कहां पे है? और केदार ताल से ही निकलती है केदार गंगा। इतना समझ में आ गया। ठीक है। असीम गंगा, असी गंगा अगर बोलेगा तो वो डोडी ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? डोडी ताल के निकट से निकलती है। ठीक है। और गंगोरी नाम सुना होगा, भागीरथी में मिलती है ये।
ठीक है। एक सिया गंगा है, वो झाला के पास भागीरथी में मिलती है। सिया गंगा कहाँ? ठीक। गणेश प्रयाग आपको पता ही है, पुराना टिहरी शहर, भागीरथी भिलंगना का संगम है ना। भिलंगना जो है वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना कहाँ से निकलती है? खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ? टिहरी में है, ठीक है। फिर मेदे गंगा, दूध गंगा, धर्म गंगा, बाल खिला भी बोलते हैं इसको, नदियां भिलंगना की सहायक नदी है, ठीक है। अगर आप बूढ़ा केदार वाली साइड में जाएंगे, सुना है आपने बूढ़ा केदार? एक तो केदारनाथ हो गया। अगर आप यहां से जाएंगे तो नरेंद्र नगर जाएंगे ऊपर, नरेंद्र नगर से आगे क्या मिलेगा? चंबा मिलेगा। चंबा से आप टिहरी डैम पे उतरेंगे नीचे, टिहरी डैम को पार करेंगे तो बड़े स्टेशन बता रहा हूं मैं आपको, फिर मिलेगा आपको घनसाली। क्या मिलेगा? घनसाली। फिर मिलेगा आपको चमियाला। क्या मिलेगा? चमियाला से भी आगे जाओगे तो मिलेगा आपको बूढ़ा केदार। क्या मिलेगा? तो बूढ़ा केदार, ये सब आप किनारे किनारे जो नदी दिख रही होगी वो बाल गंगा घाटी है। कौन सी है? उस घाटी को बोलते हैं बाल गंगा। क्या बोलते हैं? हाँ। तो घूमकर ज्यादा क्या होता है? नॉलेज होता है बजाय की किताबों के, ठीक है। तो चलो जी, तो फिर उसके बाद ये भिलंगना में मिलती है बाल गंगा है। किसमें मिलती है? बाल खिला भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तो जाना कभी दर्शन करने, कहाँ? बूढ़ा केदार। बिल्कुल जैसे केदारनाथ जी हैं वैसे ही बूढ़ा केदार जी का भी महत्व है, ठीक है। थाती बोलते हैं मेरे ख्याल से वहां के लोग, स्थानीय लोग क्या बोलते हैं? थाती है, कुछ ऐसा नाम है वहां का। चलो, देवप्रयाग में अच्छा एक मेला भी लगता है बहुत बड़ा, अभी हाल ही में हुआ। कौन सा मेला? एक मेला होता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। चलो, देवप्रयाग में भागीरथी में अलकनंदा नदी मिलती है, आपको पता ही है ना। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पे होता है? देवप्रयाग में होता है। गंगोत्री से लेके देवप्रयाग तक भागीरथी की जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। कितनी है? देखो, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर मात्र। यानी हमारे उत्तराखंड में गंगा सिर्फ 96 किलोमीटर बहती है, और जो भागीरथी जो बहती है वो 205 किलोमीटर बहती है, क्योंकि उसके बाद वो गंगा बन जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब अलकनंदा के बारे में पढ़ते हैं भाई। प्राचीन नाम जो है अलकनंदा का वो क्या है? विष्णु गंगा। क्या है? विष्णु गंगा है, ठीक है। चमोली आपने सुना ही है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। सतोपंथ पता है आपको, मैंने बता दिया। बद्रीनाथ से आगे जाओगे तो कहाँ? स्वर्गारोहिणी। कहाँ? तो स्वर्गारोहिणी के रास्ते में मिलेगा सतोपंथ, तिकोना ताल, जहां से वहीं पर मिलेगा आपको अलकापुरी। क्या मिलेगा? अलकापुरी, बांक हिमनद और सतोपंथ ताल मिलेगा वहां पर। क्षीर सागर भी बोलते हैं सतोपंथ ताल को, तिकोना ताल है सतोपंथ ताल। कैसा? वहां से निकलती है आपकी अलकनंदा, 195 किलोमीटर बहती है। कितनी? और तब जाके देवप्रयाग में भागीरथी नदी में मिलकर गंगा बन जाती है। समझ में आ गया? अब इस अलकनंदा में क्या क्या मिलती है? सरस्वती नदी कहां पर मिलेगी? मणिभद्रपुर, माणा। मणिभद्रपुर माणा में सरस्वती नदी मिलेगी। फिर ऋषि गंगा मिलेगी 2, फिर हेम गंगा मिलेगी, फिर लक्ष्मण गंगा मिलेगी। लक्ष्मण गंगा कहां से आएगी? हेमकुंड साहब, बताया मैंने, लक्ष्मण जी का मंदिर भी है भाई वहां। हाँ, ठीक है। लक्ष्मण गंगा मिलेगी, फिर पश्चिमी धौली गंगा मिलेगी, फिर वृथी मिलेगी, फिर नबालिका मिलेगी, फिर नंदाकिनी मिलेगी। नंदाकिनी कहां से बताई मैंने? नंदा घुंगटी पर्वत से। देवताओं पर नहीं चढ़ता जल, नंद प्रयाग में मिलेगी, है ना। फिर पिंडर मिलेगी। पिंडर कहां से आएगी भाई? पिंडारी ग्लेशियर से। पिंडारी ग्लेशियर कहां? हाँ, बागेश्वर और चमोली, ठीक है। और कहां पे मिलेगी पिंडर? कर्णप्रयाग में मिलेगी, पता है ना। ठीक। फिर उसमें मंदाकिनी मिलेगी भाई। मंदाकिनी कहां पे मिलेगी? कहां से आएगी पहले बताओ मंदाकिनी? अरे केदारनाथ में चौराबाड़ी ग्लेशियर से आएगी मंदाकिनी। केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर है। कहां पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग में मिलेगी। कहां पे मिलेगी? रुद्रप्रयाग में मिलेगी मंदाकिनी। आदि नदियां इसकी सहायक नदियां हो जाएंगी। जल प्रवाह की दृष्टि से राज्य की प्रमुख नदी है कौन? अलकनंदा, ठीक है। अच्छा जी, केशव प्रयाग। जब माणा में कौन? सरस्वती नदी अलकनंदा से मिलेगी तो उसको बोलेंगे केशव प्रयाग। चमोली में है ये, पंच प्रयाग में नहीं आता है। केशव प्रयाग पंच प्रयाग में नहीं आता है। पंच प्रयाग में नहीं आता है। पंच प्रयाग में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद सरस्वती कहां से निकलती है ये भी पता होना चाहिए।
सरस्वती नदी कहां से निकलती? कामेट चोटी में रत्ताकोना नामक स्थान पर स्थित देवताल से निकलती है। कहां से निकलती है? देवताल से निकलती है। इसका शब्द अगर सुनोगे आप माणा में, तो शब्द ही इसका क्या है, ऊपर से आती है ना, झरने के टाइप। तो कहां से निकलती है सरस्वती नदी? कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान पर देवताल से निकलती। क्वेश्चन पूछ सकता देवताल से कौन सी नदी निकलती? तो सरस्वती ही निकल सकती है। ठीक है। बद्रीनाथ में ऋषि गंगा 2 मिलती है। कौन मिलती है? ऋषि गंगा मिलती है। कहां से आती है ऋषि गंगा? नीलकंठ पर्वत से निकलती। कहां से निकलती है? नीलकंठ पर्वत से निकलती है। ठीक है। बद्रीनाथ के नीचे गोविंद घाट पता है आपको? अरे भाई, अगर आपको फूलों की घाटी जाना होगा या आपको हेमकुंड साहब जाना होगा तो गोविंद घाट में ही रुकना पड़ेगा पहले आपको। कहां पे? गोविंद घाट में। ठीक है। तो गोविंद घाट में क्या है? अलकनंदा में हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा आदि नदियां मिलती हैं। ठीक है। जब आप गोविंद घाट से ऊपर जाओगे ना, चढ़ोगे जब, तो घांगरिया मिलेगा एक जगह। कौन सी मिलेगी? तो घगरिया नहीं, घांगरिया। घांगरिया से एक रास्ता आपका हेमकुंड साहब, एक रास्ता आपका फूलों की घाटी के लिए जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर, फ्रैंको स्मिथ पार्क। हाँ, यही थे वैली ऑफ फ्लावर जिन्होंने लिखी थी। ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। विष्णु प्रयाग सुना है? चमोली में है? तो वहां पे अलकनंदा में कौन? पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। कौन मिलती है? अलकनंदा में पश्चिमी धौली गंगा मिलती है। पश्चिमी धौली गंगा का उद्गम कहां होता है? हाँ, नीति क्षेत्र में स्थित धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी। धौलागिरी की कुनलुन श्रेणी। ऋषि गंगा 1, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी, ये सब धौली गंगा की क्या है? सहायक नदियां हैं। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इतना समझ में आ गया? विष्णु प्रयाग के नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? पहला प्रयाग कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग। दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में कौन मिला? नंद प्रयाग में मिली नंदाकिनी। लेकिन उससे पहले ना बहुत सारी नदियां मिलती हैं, उनको प्रयाग में नहीं गिना जाता। नंद प्रयाग पंच प्रयाग में आता है। दूसरा प्रयाग हो गया नंद प्रयाग, तीसरा प्रयाग हो गया कर्ण प्रयाग, चौथा प्रयाग हो गया रुद्र प्रयाग, पांचवा प्रयाग हो गया देव प्रयाग। ये तो पंच प्रयाग हो गए। ठीक है। ना तो पंच प्रयाग में गणेश प्रयाग आया, ना आपका केशव प्रयाग आया। और भी नदियां मिलती हैं, मैं बता रहा हूं। अलकनंदा में बाल खिल्ले मिलती है। तुंगनाथ सुना है आपने? पंच केदार में से एक है तुंगनाथ। रुद्रनाथ जी सुना है? तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है शिव की। भगवान शिव की भुजाओं की पूजा कहां होती है? तुंगनाथ में। और रौद्र रूप की पूजा कहां होती है? रुद्रनाथ में। बस अंतर इतना है कि तुंगनाथ पड़ गया आपका रुद्रप्रयाग में, रुद्रनाथ पड़ गया आपका चमोली में। कहा? ठीक है। तो वहां से एक नदी आती है जिसका नाम है बालखिल्ले। क्या नाम है? ये मिलती है। एक विरही गंगा मिलती है, इसको विरथी भी बोलते हैं। एक पाताल गंगा मिलती है, एक गरुड़ गंगा मिलती है। क्या मिलती है? ठीक है। अब नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिल गई। अब नंदाकिनी कहां से निकली? नंदा घुंगटी से निकली। कर्ण प्रयाग में पिंडर मिल गई। पिंडर कहां से निकली? पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर कहां? बागेश्वर बोलेंगे पहले आप, बागेश्वर और चमोली। ठीक है। और पिंडारी की प्रमुख सहायक नदी कौन? आटागाड़। इतना समझ में आ गया? आटागाड़ की गति बहुत तेज है भाई। रुद्रप्रयाग में मिल गई मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां से निकली? मंदरांचल श्रेणी, केदारनाथ के पास पड़ती है ना। चौराबाड़ी ग्लेशियर भी बोलते हैं कई बार। मंदाकिनी की भी कई सहायक नदियां हैं। मधुगंगा। अब आपसे पूछेगा, काली मठ जो है शक्ति पीठों में से एक है। काली मठ नाम सुना है? काली मठ, काली की जहां मंदिर है, शक्ति पीठों में से। अभी स्थानीय लोग तो कम ही जाते हैं, लेकिन बंगाली लोग आते हैं वहां पर। और उसी के बगल में एक गांव है कबील्ठा, जहां पर कालिदास की जन्मस्थली मानी जाती है। आज भी वहां पर कवि सम्मेलन होते हैं। क्या होते हैं? कवि सम्मेलन होते हैं। ठीक है। तो काली मठ में कौन नदी मिलती है? तो मंदाकिनी में मिलती है कौन? मधुगंगा। कौन मिलती है? मधुगंगा। और मंदाकिनी का संगम कहां पर होता है भाई? काली मठ में होता है। ठीक है। ठीक है जी। अब देवप्रयाग आपको पता ही है। अलकनंदा को बोलते हैं बहू, और भागीरथी को बोलते हैं सास। भागीरथी को बोलते हैं सास, अलकनंदा को बोलते हैं बहू। ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बने। अब वसुधारा, कंचनगंगा, क्षीरगंगा, रुद्रगंगा। रुद्रगंगा को भ्यूंडार गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्यूंडार गंगा। भ्यूंडार घाटी में पड़ता है आपका फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है वो क्या है, कौन सी घाटी है? भ्यूंडार घाटी है। ठीक है। अमृत गंगा, सोनधारा आदि भी अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। ठीक है। तो बाकी फिर और बहुत सारी चीजें हैं। नयार उपतंत्र है। कितने मिनट हो गए? ठीक है, अगला पार्ट नयार वाला मैं थोड़ी देर में बताता हूं।